नमस्कार, प्रणाम। मैं नीरज देवड़िया आ गया हूँ आप लोगों के बीच आज फिर से सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर। और यह जो क्वेश्चन देख रहे हैं 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वीडियो को छोड़ के बीच में मत जाइएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। और पूरा देखिए, यह पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता यानी मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर को डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ये में विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु योग्यता की चुनौती के रूप में, सी नंबर शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। देखिए दोस्तों, यह जो है नीचा से ही देखते हैं, डी नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन डायरेक्ट निगेटिव का सेंटेंस करा यानी बाधा, इसको नहीं लेंगे। अनुभव जटिल प्रक्रिया, इसको भी नहीं लेंगे। आ जाएगा बी नंबर, ये भी करा है, विद्यालय सीखने के अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। कोई चुनौती नहीं है, जब शिक्षक है तो कोई चुनौती नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ए। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश डैश देखा जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है। ए में बोल रहा है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। देखिए यहाँ कह रहा है चुनौती, यानी ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा अगर चुनौती भरा क्वेश्चन बोलेगा इसको कट कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में। देखिए इसमें भी बोल रहा है जटिल, इसको भी काट देंगे। जहाँ जटिल समस्यात्मक अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको काट देना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में, यानी सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। देखिए दूसरे शब्द के अंत तक शिशु भंडार जो है, शिशु के पास शब्द भंडार हो जाता है। यानी कितना हो जाता है दूसरे वर्ष के अंत में? यानी 2 वर्ष का जब बच्चा जब हो जाता है तो उसके पास कितना शब्द भंडार हो जाता है। इसका आंसर ए दिया हुआ है 100 शब्द, बी दिया हुआ है 60 शब्द, सी दिया हुआ है 50 शब्द, डी दिया है 10 शब्द। इसका रियल आंसर हो जाएगा ए 100 शब्द। जब 2 वर्ष के अंत में यानी बच्चा 2 वर्ष से ऊपर जब होने लगता है तो उसके पास 200 शब्द का शब्द भंडारण हो जाता है। यानी उसके माइंड में, डिक्शनरी में 200 शब्द स्टोर हो जाते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सीखना अस्थायी होता है रट कर? नहीं, देखिए अगर आप रट कर अगर कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। सुनकर, अगर आप सुनकर भी कोई चीज़ की याद कीजिएगा तो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर का रहा है समझ कर। हाँ देखिए, अगर कोई चीज़ को हम समझ कर अगर एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद उसको किसी भी हालत में नहीं भूल पाएंगे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, क्या करना होगा आपको? अगर ए आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। देखिए बाध्य यहाँ दे दिया तो इस क्वेश्चन को तो पहले ही काट देंगे कि बाध्य कोई भी काम जो है उसमें बाध्य नहीं करना है। उसके बाद कह रहा है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। रोकना तो है ही नहीं, बच्चा शुरू के जो लर्निंग जो स्टेज होता है उसमें बच्चा अपने मातृभाषा में ही बोलता है, मामा मामा, नाना नाना, ऐसा ही बोलता है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ ज़रूर, जब हम उसको अंग्रेजी सिखाएंगे उसके मातृभाषा से अंग्रेजी सिखाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी नहीं होगा, आप डायरेक्ट अंग्रेजी में उससे कैसे बात कीजिएगा? अगर वो उसके माता पिता अनपढ़ है यानी हम देहाती बच्चा है तो इसी के लिए उसको मातृभाषा में सिखाएंगे, बेटा यह पानी है, इसको वाटर कहा जाता है, ऐसा ही ना सिखाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षर जो होते हैं उसको बालक
किस उम्र में पहचानने लगता है? देखिए, शुरू का जो लर्निंग जो स्टेज होता है उसमें तो बच्चा नहीं पहचान पाता है, उसमें तो बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पानी को छूता है, कहता है हाँ यह पानी है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बताता है। लेकिन उसके बाद जब शुरू होता है तब जाके बच्चा जो है वह बालक दिखने लगता है, हाँ यह क है। तो जब हम स्कूल भेजते हैं तो कितने वर्ष की उम्र में लगभग स्कूल भेजने लगते हैं? 5 वर्ष की उम्र में। तो इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा 5। और यहाँ एक और चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, कहीं कहीं 5 देगा और कहीं कहीं 6 भी इसका आंसर देता है। अब देख लीजिएगा आपको कौन सा आंसर इसको लेना है। ऐसे मैक्सिमम जगह जो है वह 6 वर्ष की आयु में यही आंसर मैक्सिमम जगह देखा जाता है। यह बी टेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने बिहार टीईटी में। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर ले चलते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगिरी निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगिरी निम्न में से कौन सा हो सकता है? ए इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी इदम एवं अहम। इसका आंसर हो जाएगा 7 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, इदम हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं, रक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किस चीज़ में? रक्षा तंत्र जो है वह सहायता करता है हमें किस चीज़ में? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। यह रीट 2011 यानी राजस्थान टीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है। और इसका रियल आंसर जो बच्चा जो है, बच्चा के रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किस चीज़ से? दबाव से निपटने में। उसके पास जो रक्षा तंत्र होता है उससे, उसी के माध्यम से वह दबाव से निपटने में थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। देखिए जब भी बच्चा जो है शुरू का जो स्टेज होता है वो अपने मातृभाषा में ही सीख पाता है, और मातृभाषा में अगर आप उसको सिखाते हैं तो वो अपने वातावरण के अनुसार उसमें वह अनुकूल हो जाता है, उसमें रहने लगता है। तो इसीलिए इसका 9 का जो होगा आंसर वह डी हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए जब भी आप टीचर बनिएगा उसके बाद आपको बोर्ड पे जब जाइएगा लिखना होगा। श्याम पट हिंदी हो गया, उसका इंग्लिश हम लोग बोर्ड बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप जब भी श्याम पट पर लिखिएगा तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण आप क्या चीज़ लिखिएगा जिससे बच्चा जो है वह देख के और भागे नहीं, आपके क्लास में बने रहे और पढ़ने में उसे आनंद आए। तो उसके लिए ए में दिया हुआ है अच्छी लिखावट, बी में लेखन में स्पष्टता, सी में बड़े अक्षरों में लिखना, डी में छोटे अक्षरों में लिखना। देखिए जब हो गया यहाँ डायरेक्ट दे रहा है अच्छी लिखावट, यानी इसका आंसर यही हो गया। जब आप अच्छी लिखावट लिखेंगे तो उसमें लेखन में स्पष्टता भी होगा, बड़ा अक्षर भी लिखिएगा, कहीं कहीं छोटा अक्षर भी लिखिएगा, यानी जहाँ जब जैसा जब होगा उसके अनुसार आप लिखिएगा। इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा जब बच्चा जो सीखने लगता है तो उसका प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? आप देख रहे हैं ए में दे रहा है पूर्व प्राथमिक कक्ष, बी में प्ले वे विद्यालय को, सी में घर को, डी में ये सभी। यह बी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार टीईटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी के लिए इसका आंसर बताइए, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? बच्चा जब भाषा सीखता है तो सबसे पहले कहाँ सीख पाता है? तो भाषा जब शिक्षण के प्रथम कक्षा जो माना जाता है वो पूर्व प्राथमिक कक्ष से माना जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ए में दादा आया है
की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बी में आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। शिक्षक कहेगा कि तुम बच्चा हो इसे काहे बोला, तुम अपने भाषा पर ध्यान दो, ऐसा थोड़ी होगा। सी में है अच्छा उसके दादाजी आए हैं, टीचर जो है बोल रहा है कि टीचर उसको किस रूप में समझाएगा। डी में बोल रहा है बच्चे आप सभी वाक्य नहीं बोल रहे हैं। आप अगर बच्चे सही वाक्य नहीं बोल रहे तो उसको हम सिखाएंगे ना, तो कैसे सिखाएंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको बच्चे को कैसे सिखाएंगे। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो इसमें होनी चाहिए प्रतिक्रिया। आप शिक्षक है तो यही बोलिएगा अच्छा उसके दादाजी आए हैं या आपके दादाजी आए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 13 नंबर देखते हैं। मैडम चाय खाती है, यह जो वाक्य है इसको शुद्ध करके बोलना है। ये में अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से यह गलत है। बी में दे रहा है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। सी में दे रहा है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो इसके जो आंसर जो होगा, जैसे मैडम चाय खाती है तो इसको बोलने के लिए मैडम तो चाय खाती है, अब बंगाल में कहा जाता है पानी जल खाबो, यानी पानी पीजिएगा, तो वहाँ खाने के लिए कहता है। तो इसी के लिए यहाँ जो कह रहा है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, यानी अर्थ विज्ञान जो लगाता है विज्ञान के अनुसार वह इसका गलत है। इसी के लिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अगर आप अर्थ लगाइएगा मैडम चाय खाती है तो मैडम चाय खा नहीं रही है, हम लोग तो बिहार से हैं तो चाय खाएगी नहीं, मैडम चाय पीती है। अगर यही बंगाल के दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ भी सही है, इसीलिए दिया जा रहा है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश डैश है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश डैश है, यानी क्या है, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, रूपी। 14 के जो आंसर है वह आप इजी है, सीटेट 2012 के। इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को असमान करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। 15 नंबर जो है 15 नंबर के आप आंसर और क्वेश्चन दोनों देख रहे हैं। इसका जो भी है अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए, नहीं तो फिर हम बताते हैं। बोल रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है या गलत बोल रहा है, तो इसमें हम एक ही ठो ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें गलत बोल रहा है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। देखिए यहाँ अमान्य दे दिया, इसी के लिए यह आंसर हो जाएगा। यहाँ दे रहा है तरीका गलत है और गलत यही है, जहाँ अमान्य नहीं नकारात्मक शब्द लग गया वह जो ऑप्शन जो है वह पहले ही गलत हो जाता है। तो देखिए अब 15 तक क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थ फ च ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। 16 का आंसर हो जाएगा ए। इसको आपको याद ही करना होगा, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा कोई ट्रिक नहीं है कि बता दिया जाए। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से युग्म होने की संभावना सबसे कम है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका ए में है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, यह चॉम्स्की के अनुसार। बी भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, यह वाइगोत्स्की के अनुसार। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे के अनुसार। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है,
BF स्किनर के अनुसार। अब इसमें सबसे कम संभावना किस में है, हम देख रहे हैं यह सीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सबसे कम संभावना जो है वह डी में लग रहा है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर से होने की संभावना सबसे कम लग रही है और सब सही है, इसी के संभावना कम है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है, यानी चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित है। ये में हो जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना या उसमें हेर फेर करना। उसके बाद में बी में हो जाएगा सही सही व धारा प्रवाह बोलना। जब बच्चा रहेगा तो सही सही एक बार में धारा प्रवाह कहाँ से बोलेगा भाई। सी में जानना समझना व लिखना। डी में व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। व्याकरण भी बच्चा थोड़ी उतना सीखता है। अब 2 क्वेश्चन बच गया, सी और ए। इसमें बोल रहा है ध्वनि संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना एवं उसमें हेर फेर करना। जब उसमें हेर फेर करेंगे तो ध्वनि संबंधी जागरूकता उसको खुद डेवलपमेंट होने लगेगा कि हाँ अभी उसको हम वाटर दिखाए, थोड़ा देर में उसको जल दिखाने लगेंगे, बात तो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर कराते रहेंगे उसको। यह पानी है, वह कीचड़ वाला पानी है। बच्चा के पास सही एकदम संबंधी जो ध्वनि के जो जागरूकता है वह होने लगेगा। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन जो है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आजर तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। चुनौती ए में है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बी में है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस है, ऐसा भी बात नहीं है। सी सतत तथा असतत अधिगम है, ऐसा भी बात नहीं है। डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद, हाँ यह हो जाएगा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद दोनों में चल रहा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका के पास क्या नॉलेज नहीं है कि ऐसे लिख दी। ए में एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है। बी में भाषा पर अच्छा अधिकार रखती तो वैसा ही लिखती सभापति के सभाध्यक्ष। उसके बाद सी में है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये तो होगा नहीं। देखिए वह सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है, यानी सभापति या सभाध्यक्ष दोनों वर्ड जो है वह सेम ही है, तो इससे साबित होता है कि वह जो है वह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। हाँ, न लड़का के न लड़की के, डायरेक्ट सेम एकदम, जैसे मनुष्य कह दिए तो मनुष्य में स्त्री भी आ गई और पुरुष भी आ गए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ए में शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। दंडित तो करना है नहीं, और यहाँ दंडित का नाम दे दिया तो ये तो पहले ही गलत हो गया। बी में विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। देखिए ऐसा भी नहीं है, मातृभाषा ये थोड़ी है कि जिसका जो भाषा उसी में वह बोलेगा तभी उसे शिक्षा दिया जाएगा। सी नंबर जो है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह हो सकता है। एक डी देख लेते हैं, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए, नहीं अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, गलत, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा। यह सी टेट 2015 में पूछा हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में
आपके लिए इसे बचा हुआ है, और 17 क्वेश्चन हम आपके लिए जो चुन कर लाए हैं वो रखा हुआ है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।